ये है हेलो दुनिया दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। जैसे जैसे अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के इनॉग्रेशन की तारीख पास आती जा रही है, वैसे वैसे लोग कयास कर रहे हैं कि अब उनकी कैबिनेट में कौन कौन होंगे। उसी श्रृंखला में अब लोग कयास लगा रहे हैं कि फाइनेंस सेक्रेटरी या ट्रेजरी सेक्रेटरी के लिए अब जैनेट येलेन का नाम आगे आएगा, जो पहले फेडरल रिजर्व की चेयरपर्सन थी। 2014 से 2018 तक काम करते हुए जैनेट येलेन ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व में धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया था, जिससे कि रिसेशन दूर हुआ था और लोगों की नौकरियां बढ़ी थीं। इसीलिए लोगों को उम्मीद है कि जैनेट येलेन जब ट्रेजरी सेक्रेटरी बन जाएंगी तो इसी तरह का कुछ करेंगी और अमेरिका की सिचुएशन सुधर जाएगी। टेस्ला के मालिक 49 वर्षीय इलॉन मस्क अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। इस श्रृंखला में बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए इलॉन मस्क ने लगभग 7.2 बिलियन डॉलर्स की बढ़ोतरी करी अपने नेटवर्थ में, और अब उनका नेटवर्थ 127.9 बिलियन डॉलर है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इलॉन मस्क ने इस साल लगभग 100 बिलियन डॉलर्स की बढ़ोतरी करी अपने नेटवर्थ में। ये सब तब हुआ जब उनकी कंपनी टेस्ला की वैल्यूएशन बढ़ती गई। इस समय टेस्ला की वैल्यूएशन लगभग 500 बिलियन डॉलर्स की है। जर्मन टेक्नोलॉजी कंपनी सीमेंस और जर्मनी की रेल ऑपरेटर डॉयचे बाहन ने एक अनाउंसमेंट में ये कहा कि वो हाइड्रोजन से चलने वाली एक रेलगाड़ी का परीक्षण कर रहे हैं और इस परीक्षण में उनको काफी सफलता मिल रही है। परीक्षण में बताया जा रहा है कि वो ट्रेन अब लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, जो जर्मनी के कई शहरों को कनेक्ट करने में आसानी होगी। डॉयचे बाहन ने कहा कि अब उनकी उम्मीद है कि उनका कार्बन एमिशन बहुत हद तक गिरेगा और उनके जो 1300 डीजल इंजिन्स हैं उनको भी अब वो रिटायर कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि उनको कोविड के वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के काम के लिए लगभग 4.3 बिलियन डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने ये कहा कि इस समय कई ऐसे देश हैं जहां पे कोरोना वैक्सीन पहुंच नहीं सकती। उस काम के लिए WHO को आगे आना पड़ेगा। वहीं कोविड वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स एस्ट्राजेनेका ने एक वैक्सीन का परीक्षण करा, जिस परीक्षण में उनकी सफलता लगभग 70% पे बैठी। अब इनके कंपटीशन फाइजर और मॉडर्ना ने भी अनाउंसमेंट ये करा है कि क्योंकि उनकी वैक्सीन ज़्यादा सफल है, उन्होंने अपने प्राइसिंग को लगभग 25 से 30 डॉलर्स का रखा है। वहीं लोगों की अब उम्मीद सस्ती वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कहला रही है उसके ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन 5 से 8 डॉलर तक की कीमत की होगी और भारत जैसे देशों के लिए बहुत सफल हो सकती है। टाटा ग्रुप ने अपने एयरलाइन वेंचर एयर एशिया इंडिया में और 50 मिलियन डॉलर्स डालने की बात करी है। आपको बता दें, एयर एशिया इंडिया वित्तीय समस्याओं से गुजर रही थी और कोरोना काल में आई मंदी से भी जूझ रही थी। अब इस इन्फ्यूजन के बाद टाटा ग्रुप की होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो सकती है। टाटा ग्रुप के दूसरे पार्टनर एयर एशिया मलेशिया ने ये कह दिया था कि वो इसमें और आगे फंडिंग नहीं कर सकते और शायद भारत के ऑपरेशंस को बंद करना पड़े। वहीं टाटा ग्रुप ने पैसे एलोकेट करते समय ये कहा कि टाटा ग्रुप पेंडेमिक की आगे भी काम करना चाहता है एविएशन सेक्टर में, इसीलिए डोमेस्टिक एविएशन में उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर की तरफ वो काम करेंगे। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप की एक और एयरलाइन है विस्तारा, जो कि लो कॉस्ट कैरियर नहीं है और लो कॉस्ट कैरियर में एयर एशिया ही उनकी होल्डिंग है। इसीलिए टाटा ग्रुप चाहता है कि एयर एशिया इंडिया भी चलती रहे और विस्तारा ग्रुप भी चलता रहे, ताकि एयरलाइन इंडस्ट्री में उनको दोनों ग्रुप का फायदा हो। आइए अब जान लेते हैं बाजारों का हाल। सेंसेक्स 194 पॉइंट्स बढ़ के 44,077 पे बंद हुआ। निफ्टी 67 पॉइंट्स बढ़ के 12,926 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 327 अंक बढ़ के 29,591 पे बंद हुआ।
और नैस्डैक 25 पॉइंट्स बढ़ के 11,880 पे बंद हुआ। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 732 रुपए गिर के 49,480 पे बंद हुआ और चांदी 1,628 रुपए गिर के 60,530 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां, इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट। रेडियो